जस्ट अ नंबर। तो क्या टाइम उसको प्रूव करने में लग गया है क्या? मुझे ऐसा लगता है इट्स हाई टाइम एंड ह्यूमंस शुड स्टॉप ट्रीटिंग देमसेल्व्स एंड देयर बॉडीज लाइक गिनी पिग्स। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर कर रहे हैं, कोई लिप्स में फिलर्स, चीक में फिलर्स, और जबकि वो डायरेक्ट दिखता है, मतलब आप क्लियरली मेक आउट कर सकते हो कि इनके फिलर्स हैं और इनके फिलर्स नहीं है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस ब्यूटी विच इज सो फेक? फेक हेयर, फेक नेल्स, फेक लिप्स, वेयर आर वी गोइंग? और आप देखिए, मतलब आई बिलीव आज हर थर्ड लेडी वुड वांट टू गेट इट डन एंड शी फील्स कि शी इज बिकमिंग ब्यूटीफुल। आइडली शी इज नॉट बिकमिंग ब्यूटीफुल। अगर आपको ब्यूटीफुल बनना है और आपको कोई सही मायने में इन्वेस्टमेंट करनी है ना अपने में, तो अपने वर्कआउट्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिम में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लोहे पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, डंबल्स खरीदिए, वेट्स मारिए, डेडलिफ्ट्स मारिए, स्क्वाट्स मारिए। दैट इज द रियल इंश्योरेंस पॉलिसी जो ये इंश्योर करेगा कि आप अपनी बाय द एंड ऑफ योर एज आप चलते फिरते रहें, आप सीढ़ियां चढ़ते रहें, आप उठ बैठ सकें अपने स्ट्रक्चर पे, अपने लिम्स की ताकत पे। दैट इज वेयर द एंटी एजिंग हैज टू कम। एंड दिस थिंग अबाउट द लुक्स एंड एस्थेटिक्स, ये दिस कैन बी चेंज वेरी इजीली। अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका लिम्फेटिक फ्लो अच्छा है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो आप क्लियरली 45 में भी 25 के दिखेंगे। तो व्हाई टू गो फॉर द शॉर्टकट्स? इन शॉर्टकट्स की जरूरत ही नहीं है। और सो आई बिलीव कि ये जो मार्केट है, ये वुमेन की ये वाली जो एक आदत है ना कि हमें अपनी एज से छोटा दिखना है, उसी को एक्सप्लॉइट करने में है। और सिर्फ ऐसा औरतें नहीं कर रही है, ऐसा आप बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा आदमी भी उतना ही जवान दिखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि औरतें कर रही है। डॉक्टर कनिका तिवारी, चूंकि जो मीनल पाठक ने बताया वो सारी नेचुरल चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि इस तरह का इंजेक्शन या इस तरह की अगर हम साइंस में आगे ये सब कुछ डेवलप करते हैं तो हम जो प्राकृतिक चीजें उनको चैलेंज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कितना हद तक हम सक्सेसफुल इसमें हो सकते हैं? जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मैं ऑडियंस से सवाल लूंगी। जी बिल्कुल, आपने जो कहा, मैं बिल्कुल, मुझे ये सही नहीं लगता है कि हमें, जिस तरह से मीनल जी ने भी कहा कि हमें इन सब चीज़ों के टूवर्ड्स जाना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ें जो है वो किसी कारणवश ही इतना उसको फोर्स किया जाता है और बनी हुई है। जैसे कि मीनल जी ने कहा कि हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक अगर आप करोगे तो वो आपके सेल्यूलर रीजनरेशन को थोड़ा सा हेल्प करेगा, उसमें मसल मास को इंक्रीज करेगा, तो वो आपकी एजिंग को डिले कर सकता है। आपकी स्लीप साइकिल, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट कहता है 5 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप पर डे। अगर आप इतना करते हो स्लीप, तो ये आपके मसल मास, आपकी फटीग, आपकी बोन डेंसिटी, सब चीज़ों में हेल्प करेगा। ये तो पहले से अवेलेबल है सब कुछ जी। लेकिन निधि भागवत, जल्दी से मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो सारे इस वक्त हम सोल्यूशन देख रहे हैं वो पहले से अवेलेबल है, लेकिन पीपल आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें उनको बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, एक इंजेक्शन आपने ले लिया और आपकी उम्र फौरन कम हो जाएगी। ऐसा कोई इंजेक्शन पॉसिबल है ही नहीं कि आपने इंजेक्शन लगाया और आप 80 के हैं और 40 के हो गए। आपकी अपनी डेडिकेशन, मेहनत ही आपका एज रिवर्सल हो सकता है। From 20, if you start your routine properly, I am sure at 48 you can look like 20. ओके, ठीक है, So, मैं I always आऊंगी believe आपके in पास, लेकिन हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है और मुझे पूरा यकीन है सबके मन में आपसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। आप यू वांट टू आस्क समथिंग? आपका नाम क्या है? शुभी। आपको कुछ सवाल पूछना है? हाँ, पूछो। My question is like कई लोग like they don't sleep properly. हिंदी में पूछना होगा। कई लोग 8 घंटे नहीं सोते हैं but they sleep like 3 hours or 4 hours. Does that affect the skin like? Major, मतलब स्लीपिंग इज सो इम्पोर्टेंट। रात बनी सिर्फ सोने के लिए ही है। ओके, अच्छा, चूंकि हम इंजेक्शन पे बात कर रहे हैं तो मैं इंजेक्शन पर भी आपके व्यूज यहाँ पर जानना चाहती हूँ। आप बताइए, ऐसा इंजेक्शन अगर आ जाए मार्केट में तो आप लेंगी? नहीं, क्यों? हम तो अपनी रूटीन जो पहले से चल रही है वो पे